चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, काफी अच्छा सम्स है। यहाँ पे कैशबुक बैलेंस, यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों दे दिया है, मतलब इसका आंसर भी इसी में है। मतलब अगर हम लोग कैशबुक के बैलेंस को लेके चलेंगे तो पासबुक वाला टैली हो जाएगा, और पासबुक के बैलेंस को लेके चलेंगे तो कैशबुक वाला टैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। ऑन 30 नवंबर 2022 द कैश बुक ऑफ मिस्टर नवीन बाबू, यहाँ पर लिखेंगे जिसके बुक में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ नवीन बाबू। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 नवंबर 2022, ये पार्टिकुलर्स है। ये अमाउंट का 2 कॉलम है। द कैश बुक ऑफ मिस्टर नवीन बाबू shows a debit balance of rupees, on 30 November 2022 the cash book of Mr. Naveen Babu shows a debit balance on the current account of bank $5,620। लिख देते हैं हम लोग, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक $5,620। The bank statement on that date showed a balance due to bank, ध्यान दीजिए, ₹4,568 ड्यू टू बैंक मतलब ओवरड्राफ्ट। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है 4568। हम लोग यहाँ पे कैश बुक लेके पकड़ रहे हैं, यहाँ पे कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, यहाँ पे कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है। इसमें हम लोग जब एडलेस करेंगे तो ये पासबुक का जो बैलेंस दिया हुआ है, तो पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है 4568, ये मिल जाएगा। चलिए देखिए, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। ये जो बैलेंस टैली नहीं हुआ है, चेक किया गया, तो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चला, इससे हम लोग BRS बनाएंगे। देखिए ए नंबर एडजस्टमेंट, द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक
for June 2022 does not add does not add cross does not cross add the error in the overstatement of the bank column by rupees 237 by rupees 237. माने कैश बुक का क्रेडिट साइड में 2307 रिकॉर्ड नहीं किया गया। 2300 मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड में 2307 अमाउंट ऐड नहीं किया गया, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया गया। मतलब पेमेंट साइड 237 से कम है, पेमेंट कम है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा होगा, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस डिक्रीज है। एरर तो कैश बुक में हुआ है, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज है, इसलिए इसको भी डिक्रीज कर देंगे, इसलिए इस कैश बुक के बैलेंस को भी डिक्रीज कर देंगे। इसको लेस में लिखेंगे नंबर ए। The credit side of cash book does not cross add $237। नेक्स्ट देखिए, a deposit received for rupees 4000 was uplifted on 1st October 2022 with interest thereon rupees 440. 3000 was relodged on deposit receipt. 3000 was relodged on deposit receipts and balance lost in current account. पासबुक से पता चला कि एक 4000 का फिक्स डिपॉजिट था जो 440 इंटरेस्ट के साथ मैच्योर हुआ, मतलब टोटल मैच्योरिटी हुआ 4440 का। उसमें से 3000 रुपीज वापस फिक्स डिपॉजिट कर दिया गया। अब बैलेंस जो बचा 1440 का वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका हम लोग BRS बना रहे हैं।
इसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है। मतलब 1440 से पासबुक का करंट अकाउंट बढ़ा हुआ है, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है। पासबुक बढ़ा हुआ है, इसको भी बढ़ा देंगे। बी नंबर। बैलेंस लॉस्ड इन करंट अकाउंट। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। $1440 ये अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, a cash book include an entry for a checkbook. The cash book include an entry. The cash book include an entry of a check for rupees 534 received in October 2022. The check was, however, post dated and was still held by the cashier on 30 November 2022. $534 का एक पोस्ट डेटेड चेक था, जो अभी तक कैश बुक, तो अभी तक बैंक में जमा नहीं किया गया है, कैश बुक होल्डर के पास है और कैश बुक में रिकॉर्ड है। कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है, इसलिए इसको भी घटा देंगे हम लोग। 3 नंबर, ए पोस्ट डेटेड चेक still held by cashier on closing date. $534। नेक्स्ट देखिए, डी नंबर एंट्री। नो एंट्री
No entry have been made. No entry have been made in cash book in respect of bond interest, payment made by standing order amounting to rupees 125 per month. The payment are due on the first day of every month, commencing on 1st अप्रैल 2011. हम लोग बना रहे हैं 30 नवंबर 2000. The payment made are due on first day of every month from 1st अप्रैल 2022. और हम लोग बना रहे हैं 30 नवंबर 2022 को. अप्रैल से 30 नवंबर 2022 कितना मंथ्स हो रहा है? एट मंथ्स हो रहा है. 8 मंथ्स का बॉन्ड इंटरेस्ट बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, उसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है. पासबुक घटा हुआ है, इसको भी घटा दीजिए, लेस में लिख दीजिए. बॉन्ड इंटरेस्ट paid by bank not recorded in cash book. ₹1,000. नेक्स्ट देखिए ई नंबर. A bill of exchange was received from customer rupees 7,119 7119 which was the balance due by the customer as shown by sales ledger account. मतलब डेटा से चेक पाया है, मतलब डेटा से ये चेक पाया है, मतलब डेटर से ये बिल पाया है. बिल से मतलब डेटर से एक बिल्स रिसीवेबल पाया है, मतलब डेटर से एक बिल्स रिसीवेबल मिला है. The bill was discounted with bank. The sum of 6,300 received and lost in the current account. The cashier has entered the bill at its full value. At its full value in cash book. मतलब 7,119 का बिल डिस्काउंट हुआ था, तो बैंक में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो डिस्काउंट काट के क्रेडिट हुआ है 6,300.
लेकिन कैश बुक में फुल वैल्यू ऑफ बिल का रिकॉर्ड हो गया है 7119 से, मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है डिफरेंस अमाउंट से, इन दोनों के डिफरेंस अमाउंट से। डिफरेंस अमाउंट है 819। पासबुक घटा हुआ है और कैश बुक बढ़ा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है इसलिए इसको भी घटा देंगे। तीन नंबर, बिल डिस्काउंट चार्जेस not recorded in cash book। 819, 819। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, no entry have been made in the books in respect of bank overdraft interest and bank charges amounted to rupees 701 and 67 respectively, debited by bank during the year, while amounting to 67 and 53 respectively was accrued but unpaid as at 30 November 2022। तो यहाँ पे जो अमाउंट अनपेड है उसका तो रिकॉर्ड नहीं होगा, किंतु जो अमाउंट पेड है जिसको बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया उसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है, उससे हमारा पासबुक घटा हुआ है और कैशबुक बढ़ा हुआ है। पासबुक घटा हुआ है इसलिए हम लोग इसको भी घटा देंगे। एफ नंबर एंट्री, interest and bank charges, paid by bank
not recorded in cash book. Seven 768. नेक्स्ट लिखिए जी नंबर एंट्री। अमाउंटिंग टोटलिंग 4887 received from customer by credit transfer during the year have not been recorded in cash book. 4887 का एक क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है बैंक में डायरेक्टली, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है। मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। पासबुक बढ़ा हुआ है, इसको भी बढ़ा देते। अमाउंट रिसीव्ड directly by bank not recorded in cash book. Four 887 नेक्स्ट देखिए लास्ट एडजस्टमेंट। The following bank lodgement have been entered in cash book made prior to 1st December 2022. ये 3 डेट को चेक और अमाउंट बैंक में जमा किया गया है, उसका रिकॉर्ड पासबुक में नहीं है। पहला 29 नवंबर 2022 को हुआ था। बैंक में भी क्लोजिंग डेट के पहले पहले उसका रिकॉर्ड हो गया, 30 नवंबर को रिकॉर्ड हो गया। इसमें तो कुछ एरर है ही नहीं। लास्ट का दोनों अमाउंट जो है वो कैश बुक में प्लस है और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्लोजिंग डेट को। सेकेंड नंबर अमाउंट देखिए, 30 नवंबर 2022 को बैंक में लॉजमेंट हुआ है, किंतु बैंक में रिकॉर्ड हुआ है 1 दिसंबर को। हम लोग बना रहे हैं 30 नवंबर को। मतलब 13,157 से हमारा कैश बुक प्लस है और पासबुक प्लस हुआ है, किंतु क्लोजिंग डेट के बाद हुआ है। मतलब क्लोजिंग डेट को बैंक में रिकॉर्ड नहीं है पासबुक, मतलब क्लोजिंग डेट को बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है पासबुक, मतलब क्लोजिंग डेट को बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। और लास्ट वाला 1 दिसंबर 2022 को हुआ है। हम तो उस डेट को बना ही नहीं रहे, हम लोग तो उस डेट को BRS बना ही नहीं रहे। हम लोग BRS तो 30 नवंबर को बना रहे हैं, तो 1 दिसंबर वाला का तो एंट्री नहीं होगा। तो 1 दिसंबर वाले का तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगा।
पहला वाला ट्रांजैक्शन दोनों में रिकॉर्ड हो गया डेट के पहले, एच नंबर का पहला वाला ट्रांजैक्शन तो दोनों में रिकॉर्ड हो गया है, डेट क्लोजिंग डेट के पहले पहले, कोई एरर ही नहीं है। दूसरा नंबर चेक एरर हुआ है। तीसरा नंबर चेक का तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि क्लोजिंग डेट के बाद का है। तो सेकंड नंबर जो ट्रांजैक्शन हुआ है, एच का जो सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है, पासबुक माइनस है इसलिए हम लोग इसको भी माइनस कर देंगे। यहाँ भर गया है, यहाँ पे हम लोग करते हैं लेस का अमाउंट। एच नंबर ट्रांजैक्शन, अमाउंट लॉस्ड टू बैंक, अमाउंट लॉस्ड टू बैंक but credited in passbook after closing date। $13,157। सारा एडजस्टमेंट फिनिश हो गया, सारा एडजस्टमेंट फिनिश हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। ऐड का ये दोनों अमाउंट ऐड करके हम लोग सेकंड कॉलम में लिखेंगे। $6,327। लेस में ये टोटल 6 आइटम है, ये सबको जोड़ के हम लोग सेकंड कॉलम में लाएंगे। $16,515। तो 5,620 में ये 6,327 ऐड हो जाएगा और 16,515 लेस हो जाएगा, तो ये निगेटिव फिगर आएगा। $4,568। ये निगेटिव फिगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा, वही जो आंसर में, वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओवरड्राफ्ट।
ठीक है, तो इस तरह से ये सम्स खत्म हुआ। अब लास्ट सम देखिए जो सबसे जबरदस्त है, इसमें क्वेश्चन भी खुद ही बनाना होगा, सॉल्व भी खुद ही करना होगा। देखिए